पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है, कह रहे हैं 24 में मोदी जी को सत्ता से हटा देंगे। इन्होंने तो वो वाला क्लेम कर दिया, जब कबड्डी में नहीं होता एक प्लेयर जाएगा उसको 11 प्लेयर रोकेंगे, तो भैया ना झंडी में ले जाने दूंगा, वो अकेला 11 को रौंद के आता है और 24 में है ना मोदी वही करेगा, 11 को देगा हमारे घर में और वो बनेगा पीएम देश का, भारत का। राहुल जी की बात करें वो तो कॉमेडी किंग है, उसके लिए तो हम मीम्स में मजे लेते हैं, वो कोई पीएम बीएम का हकदार नहीं है। और बात है ममता बनर्जी, उसने वेस्ट बंगाल में हर दिन गाय काटती है, वो कोई सीएम है, वो कोई देश के लिए प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है उसका, सिर्फ मोदी जी के अलावा भी कुछ नहीं है। मोदी जी के बाद अपने बाबा सीएम योगी। ऐसा क्या किया है मोदी जी ने? मोदी जी ने आर्टिकल 370 हटा दी, आर्मी के लिए पावर दे दी, हर किसी के लिए कह दी घर में घुस के मारो, और क्या चाहिए आपको बताओ। मोदी जी ने बहुत कुछ काम करा, आपका G20 हो गया, इंडिया में इतना सक्सेसफुल हुआ, किसी ने बात करी इस बारे में ढंग से? 370 हटने से आम लोगों को क्या फायदा हुआ? आम लोगों को ये फायदा हुआ है, जिस कश्मीर में आप फ्रीडम के लिए पहले नहीं जा सकते थे ना, आज जा सकते हो, तिरंगा लहरा सकते हो, लाल चौक लहरा सकते हो, हमारा आर्मी बाड़े हैं, हम उनसे अपने भाईचारों से मिल सकते हो, हमारे घर में तो फौजी हैं, हम नहीं मिलने जाते थे, स्पेशल परमिशन चाहिए थी, लेकिन आज जा रहे हैं हम मिलने, खुलेआम जा रहे हैं, सीने चौड़ कर तिरंगा लपेट के छाती पे, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। देखो जहाँ बड़ी है भाई, बेरोजगारी बड़ी है। हाँ बड़ी है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मोदी ने ना जो लोग घर बैठ के खाना चाहते थे उनका खाना छीन लिया, तो बेरोजगारी तो बढ़िया भाई। अब किसी को घर बैठे पैसा नहीं मिलता, मेहनत करके मिलता है, तो ये बेरोजगारी हुई। एक शायराना अंदाज में कि एक जरा दिल से जो दूरी निकल जाएगी, इस जमाने की तो सूरत ही बदल जाएगी। अगर दुनिया है हमसे तो बदले किसको, अगर हम ही बदल गए तो दुनिया भी बदल जाएगी। तो हम सब अपना प्रयास करें। राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा था, लोग कहते थे कि खून की नदियां बहेंगी, यहाँ पे मंदिर बना, मस्जिद बना, एक खून का, योगी जी ने बोला था ना, एक खून का तिनका नहीं बहेगा, कुछ हुआ नहीं हुआ ना, यही है मोदी सरकार। किसी भी विषय पे इतनी मीम्स बनती है सोशल मीडिया पे, G20 के बारे में एक भी मीम बनी? क्यों नहीं बनी? इतना सक्सेसफुल इवेंट हुआ है G20, मोदी सरकार ने करवा सकते थे, राहुल गांधी कद्दू करवा सकते थे। कह रहे हैं गरीब और ज्यादा गरीब हो रहे हैं, केवल अडानी अंबानी अमीर हो रहे हैं। जी हाँ, अडानी अंबानी गरीब हो रहे हैं। गरीब आदमी वो गरीब है जो करके खाना नहीं चाहता, जो करके खाएगा उसको रोटी है, और जो नहीं करके खाएगा उसको घर में भी नहीं है न बाहर है रोटी। सिंपल सी बात है, रोटी बिना तोड़े तो मुंह में भी नहीं जाती है, सिंपल सी बात है। फिर जो करे वो खाएगा। यूपी के बाबा की नगरी। अरे योगी बाबा जिंदाबाद अपने। हाँ हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, बताओ। योगी बाबा तो जिंदाबाद है, लेकिन ये बताइए 2024 का चुनाव आ रहा है, किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? मोदी जी। मोदी जी क्यों? और उसके अलावा कोई है ही नहीं। क्यों इतने विपक्ष में कौन है बताओ तो सही, देश के लिए कोई हैंडल करने वाला? राहुल गांधी जी है, अरविंद केजरीवाल जी है, ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार जी है, अखिलेश यादव जी। राहुल जी की बात करें वो तो कॉमेडी किंग है, उसके लिए तो हम मीम्स में मजे लेते हैं, वो कोई पीएम बीएम का हकदार नहीं है। और बात है ममता बनर्जी, उसने वेस्ट बंगाल में हर दिन गाय काटती है, वो कोई सीएम है, वो कोई देश के लिए प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है उसका, सिर्फ मोदी जी के अलावा भी कुछ नहीं है। मोदी जी के बाद अपने बाबा सीएम योगी। ऐसा क्या किया है मोदी जी ने? मोदी जी ने आर्टिकल 370 हटा दी, आर्मी के लिए पावर दे दी, हर किसी के लिए कह दी घर में घुस के मारो, और क्या चाहिए आपको बताओ, और क्या चाहिए। पहले परमिशन लेते थे, लेटर हेड दो जी, वहां पे जाकर मंत्री आवेगी तब आके करेंगे, अब ऐसा कुछ नहीं है, नो कहिए मारो मारो। विपक्ष कहते हैं 370 हटने से आम लोगों को क्या फायदा हुआ? आम लोगों को ये फायदा हुआ है, जिस कश्मीर में आप फ्रीडम के लिए पहले नहीं जा सकते थे ना, आज जा सकते हो, तिरंगा लहरा सकते हो, लाल चौक लहरा सकते हो, हमारा आर्मी बाड़े हैं, हम उनसे अपने भाईचारों से मिल सकते हो, हमारे घर में तो फौजी हैं, हम नहीं मिलने जाते थे, स्पेशल परमिशन चाहिए थी, लेकिन आज जा रहे हैं हम मिलने, खुलेआम जा रहे हैं, सीने चौड़ कर तिरंगा लपेट के छाती पे, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। जो देश का झंडा लेकर खुलेआम नहीं जा सकता, देश में जिस जगह नहीं जा सकता वो देश हो गया बताओ। वो सरकार आम आदमी के लिए क्या किया है? आम आदमी के लिए यही हुआ है, कश्मीर में जाकर देखो रियल में उनको कितना फायदा हो रहा है। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट आज के पीरियड में अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश में हो रहा है ना, तो सिर्फ कश्मीर है। कश्मीर है, वहाँ पे जितने टनल बनाए जा रहे हैं, जितने रोड बनाए जा रहे हैं, वो कश्मीर है। कश्मीर के अलावा कोई दूसरा है भी नहीं, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, लेकिन पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है, कह रहे हैं 24 में मोदी जी को सत्ता से हटा देंगे। इन्होंने तो वो वाला क्लेम कर दिया, जब कबड्डी में नहीं होता एक प्लेयर जाएगा उसको 11 प्लेयर रोकेंगे, तो भैया ना झंडी में ले जाने दूंगा, वो अकेला 11 को रौंद के आता है, और 24 में है ना मोदी वही करेगा, 11.5 को देगा हमारे घर में, और वो बनेगा पीएम देश का, भारत का। राहुल गांधी जी कह रहे थे कॉमेडी किंग है। पीएम मतलब पनौती मोदी। पनौती मोदी, वो पनौती नहीं, वो तो कॉमेडी किंग है, उससे तो हम मजे ले में। इंटरनेट सोशल मीडिया पे खत्म, बाय बाय। आने वाले प्रधानमंत्री हैं वो। अरे हाँ, आने वाले प्रधानमंत्री ऐसे कितने गए, कितने मोदी जी का भी कोई ना, सीरियसली यही है, देश को वो आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। उसकी पूरी दुनिया उनकी सराहना कर रही है, उनको बुलाते हैं, हर चीज में बुलाते हैं उनको। बताओ कहाँ नहीं पूछते। आप कह रहे हैं देश को आगे ले जा रहे, विपक्ष कहता है देश 60 साल पीछे चला गया इन 9 सालों। एक बात हो, 60 साल पीछे, 70 साल में राहुल गांधी कांग्रेस का ही है, 70 साल
में अगर उसकी सत्ता थी तो फिर क्यों जनता ने उसे नकारा? ये बताओ, 15 साल तक 3 बार मोदी जी क्यों आ रहे हैं लगातार? क्यों आ रहे हैं? जनता ये सब बावड़ी है, क्यों आ रहे हैं? इसीलिए तो आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ कर रहा है। 70 साल में तुम्हारी सत्ता में थे, क्यों नहीं कर पाए भाई तुम? जब क्यों ना कर पाए? अगर पीछे चला गया तो तुमने आगे 70 साल में क्या कर रहे थे? तुम घास उखाड़ रहे, क्या कर रहे बताओ? इसलिए मोदी जी लाए और 3 बार लगातार आए और फिर आएंगे। कह रहे गरीब और ज्यादा गरीब हो रहे, केवल अडानी अंबानी अमीर हो रहे हैं। जी हाँ, अडानी अंबानी गरीब हो रहे हैं। गरीब आदमी वो गरीब है जो करके खाना नहीं चाहता। जो करके खाएगा उसको रोटी है, और जो नहीं करके खाएगा उसको घर में भी नहीं है न बाहर है रोटी। सिंपल सी बात है। रोटी बिना तोड़े तो मुंह में भी नहीं जाती है। सिंपल सी बात है। फिर जो करे वो खाएगा, बात खत्म। और कौन नहीं कर रहा? कोई बड़ा सारा काम करके दिखाओ, काम करो। सारी जगह काम कहाँ नहीं, बताओ कौन कर रहा है? कौन बेरोजगार है? करना नहीं चाहते। और यही सीधी सीधी बात है, और क्या कुछ ना है, बस यही है। करना चाहता है उसके लिए और काम है, बताओ काम कहाँ ना है ये बताओ। कर आदमी पहले 250 रुपए की मजदूरी हुआ करती थी, गांव की बात बता रहा हूँ। आज 400 रुपए ले रहा है। 400 रुपए ले रहा है, तो फिर मजदूरी में फायदा नहीं है। और मजदूरी काम का सब मिल रहा है, काम सबको मिल रहा है। काम करने वाला बनो, बस करने वाला बनो। बात ऐसी है, मोदी जी सन 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे और बनेंगे। ये जो कह रहे हैं ना पनौती, ये वो खुद ही है, कॉमेडी है, कुछ नहीं है वो। वो सब ऐसे ही है, नॉर्मल फंडा, उनका कुछ नहीं है। लेकिन सारा विपक्ष एक हुआ है, एकता में शक्ति होती है। शक्ति होती है, एकता में शक्ति, वो शक्ति है। राहुल गांधी, वो अभी आपने वो उसका अखिलेश का बयान सुना? अरे भाई कांग्रेस को वोट मत देना, वो तो हम तक मुकड़ गई। उधर नीतीश कभी मुंह फुला कर चला जावे, कभी मनता के मैं अपनी बंगाल की नेता नहीं हूँ। तो ये बताओ है कौन? एकता कहाँ है? एकता तो बिखर गई। एकता कुछ ना है। एकता कुछ नहीं है। एकता है तो सिर्फ मोदी जी है। मोदी जी है, 24 में मोदी जी है अपने, बस 24 में मोदी जी है क्या? मोदी सरकार आएगी, बात खत्म। क्यों आएगी? ऐसी आएगी? ऐसी क्यों आ जाएगी? बताओ युम भाई, क्या आएगी? बता तो दिए। आपने ये तो पूछ लिया क्यों आएगी, कभी ये पूछा क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आनी चाहिए? आप अपने हिसाब से बताओ क्यों नहीं आएगी, आप बताओ। आप बताओ क्यों आएगी? हर हमारे हिसाब से हर चीज से आएगी। जो सामने खड़ा है, जो ओपोजिशन है, उसको तो कोई खड़ा करो। कोई ओपोजिशन में तो खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। ओपोजिशन तो मजबूत हो, ओपोजिशन में कोई खड़े नहीं। राहुल गांधी आएगा ओपोजिशन में? लगता ही नहीं है। क्यों प्रधानमंत्री आने वाले हो? कौन? राहुल गांधी। अच्छा, प्रधानमंत्री है तो फिर मैं भी छोटा मोटा प्राइम मिनिस्टर हूँ इधर उधर का। अगर राहुल गांधी ऐसे बनने लगा तो फिर मोदी जी का नाम ही कहाँ रह गया? मोदी जी से बड़ा कोई है ही नहीं आज की डेट में। अच्छा, कोई बड़ा नहीं होता? नहीं, एज में भी बड़े हैं, पोस्ट में भी बड़े हैं, पर मोदी जी ने जो काम करा वो करके दिखाओ। क्या काम किया है मोदी जी ने? मोदी जी ने बहुत कुछ काम करा। आपका G20 हो गया, इंडिया में इतना सक्सेसफुल हुआ, किसी ने बात करी इस बारे में ढंग से? यहाँ लोग इंटरव्यू ले लेते हैं, सिर्फ कौन आएगा कौन नहीं आएगा। G20 के बारे में किसी ने इंटरव्यू लिया आज तक? बताइए, किसने लिया? है कोई सा भी कांग्रेस वाले का रिपोर्टर आया है यहाँ पे? बताइए। कांग्रेस वाले के भी रिपोर्टर होने लग गए। और क्या, खुद PR टीम रखी जाती है, मीडिया मैंने पता, PR टीम रखी जाती है, नेगेटिव PR मार्केटिंग होती है यहाँ पे। अच्छा, दिखाइए कहाँ है? दिखाइए। कभी कोई कहता है कांग्रेस की मीडिया, कोई कहता है गोदी मीडिया। गोदी कौन सा है? कोई गोदी मीडिया नहीं है। मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हम कोई गोदी मीडिया को नहीं जानते। एक बात बताओ, आप कोई एक रीजन दे सकते हैं जिस वजह से नहीं आनी चाहिए? विपक्ष कहता है कि 9 सालों में भ्रष्टाचार, अत्याचार और बेरोजगारी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। देखो, जहाँ बड़ी है भाई, बेरोजगारी बड़ी है। हाँ, बड़ी है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मोदी ने ना जो लोग घर बैठ के खाना चाहते थे उनका खाना छीन लिया। तो बेरोजगारी तो बढ़िया भाई। अब किसी को घर बैठे पैसा नहीं मिलता, मेहनत करके मिलता है। तो ये बेरोजगारी हुई। मोदी जी ने नोटबंदी कराई, इसका मतलब वो गलत है? गलत है भाई, गलत है। तो विपक्ष तो गलत ठहराता है उसको। और क्या है, विपक्ष गलत ही ठहरा। बात बताओ, तो विपक्ष क्या तारीफ करेगा उनकी? उनका तो वोट चाहिए, तो गलत ही बताएगा ना, तारीफ क्यों करेगा विपक्ष? और क्या? अब आप एक बात बताओ, सबसे बड़ी चीज होती है राम मंदिर। राम मंदिर से बड़ा धर्म, देखो देश है, हिंदुओं का देश है, ठीक है। सभी धर्म को हम दिल से मानते हैं, सभी को, ठीक है। राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा था। लोग कहते थे कि खून की नदियां बहेंगी, यहाँ पे मंदिर बना, मस्जिद बना। एक खून का, योगी जी ने बोला था ना, एक खून का तिनका नहीं बहेगा। कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। यही है मोदी सरकार। लेकिन कह रहे उस पे भी राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। राम जी को कैप्चर कर लिया मोदी जी ने। हम लोग, हमारी तरफ वाले तो राजनीति कर ही नहीं रहे हैं, कर ही नहीं रहे। कर तो वो रहे हैं जो अपोज में, उसके राम मंदिर बनने के जो अपोज में, वही तो राजनीति लगता है कि राम मंदिर के ऊपर राजनीति हुई है। तो ऐसी राजनीति होती रहनी चाहिए, मंदिर बनते रहने चाहिए। अगर ये राजनीति गलत है ना, तो ये राजनीति होती रहनी चाहिए। हम इस गलत राजनीति के साथ खुश हैं। अब आपके कहने से क्या, तो ये सही कह रहे हैं क्या अंकल जी? देखिए, मैंने वो तो सुना नहीं कि जो इन्होंने कहा, बाकी आपको बनना चाहिए कि नहीं? देखिए, जहाँ जिसकी आस्था है श्री राम, वो काम होना चाहिए। देखिए 24 में कौन आ रहा है? वो तो हमारा स्वयं का निर्णय होगा कि हम जिसे लाएंगे। एक आदमी को नहीं ला सकता ना। नहीं, मैं इतना कहूँगा कि
एक शायराना अंदाज में कि एक जरा दिल से जो दूरी निकल जाएगी, इस जमाने की तो सूरत ही बदल जाएगी। अगर दुनिया है हमसे तो बदले किसको, अगर हम ही बदल गए तो दुनिया भी बदल जाएगी। तो हम सब अपना प्रयास करें। 9 साल बीजेपी की सरकार को गए, बीजेपी की सरकार कहती है 9 साल बेमिसाल रहे हैं, तो आपके लिए कितने बेमिसाल रहे हैं? देखिए, बेहतर जीवन जी रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, और जिसने कुछ नहीं करना उसके लिए तो कोई भी आ जाए, चाहे उसके लिए तो फिर कांग्रेस भी आ जाए तो भी वैसे ही काम चलेगा, मोदी आ जाए तो भी वही काम चलेगा। अगर उसे बैठ के खाना तो बैठ के तो कोई खिलाने नहीं वाला। मोदी जी ने उन्हें घर से काम करना सिखा दिया तो वो कर्म प्रधान विषय है। जैसे कर्म करेंगे वैसे हमें फल मिलेगा। बिल्कुल करेक्ट, निश्चित है। लेकिन विपक्ष बार बार कहता है कि मोदी जी काम तो कुछ नहीं करते, केवल अपना प्रचार करते हैं। प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री ज्यादा है। देखिए, ये तो सबकी अपनी अपनी मान्यता है, कहने वालों ने तो किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन जो काम कर रहा है ना, वो काम दिखाई दे रहा है। आज सारा भारत जो है ना हमारा, कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच गया हम सब जानते हैं। आज संसार के अंदर भारत का जो डंटा हो रहा है ना, वो ऐसे ही नहीं हो रहा, कुछ किया है जब ही तो हो रहा है, वरना कैसे होता है। किसी भी विषय पे इतनी मीम्स बनती है सोशल मीडिया पे। G20 के बारे में एक भी मीम बनी? क्यों नहीं बनी? इतना सक्सेसफुल इवेंट हुआ है G20, मोदी सरकार ने करवाया। करवा सकते थे राहुल गांधी, कद्दू करवा सकते थे, करवा ही नहीं सकते थे। उनको मौका तो दे दीजिए, पहले प्रधानमंत्री बने। नहीं है, मौका देना ही नहीं है। 75 साल मौका मिला तो था। एक बात उसमें बताओ, क्या कर लिया उन्होंने? एक बात बताओ। कौन सी बेरोजगारी खत्म कर दी, कौन सा करप्शन खत्म कर दिया? लोग ना- मोदी जी के आते ही सर्वे के अकॉर्डिंग 90% करप्शन कम हुआ जब से नोटबंदी हुई है। अब बताओ, सब जगह मुद्दा ये उठता है कांग्रेस और मोदी। आएगा तो मोदी जी आएंगे, वरना नहीं आएंगे, बात खत्म, सीधी बात है। वरना नहीं आएंगे। वरना नहीं आएंगे और जय श्री राम ही बोला जाएगा। जैसे राम मंदिर बने ऐसी अनेक मंदिर बनेंगे। देखो, एक बात हाँ है, जी। मतलब आप एक छोटी सी चीज सोचो। कांग्रेस ने 75 साल राज किया है, 75 साल तक उनकी गवर्नमेंट रही है, तो 75 साल में कुछ तो लोग उनके जुड़े होंगे ना। लोग हमें ही अंधभक्त क्यों कहते हैं? जो कांग्रेसी होते हैं उनको अंधभक्ति क्यों नहीं कहते? ये अंधभक्ति नहीं होती, ये प्यार होता है। बस वही है। देखो, छोटी सी बात, जो समझदार होगा वो समझेगा। इशारा काफी है सच में। जो समझदार होगा उसको पता होगा किसकी गवर्नमेंट लानी है। और मोदी जी के लिए तो वर्ड्स ही नहीं है, क्या ही बोले। अच्छा, शब्द भी कम पड़ गए हैं आपके। शब्द है ही नहीं, बने ही नहीं है। बोले काम कहाँ? ही इतना करा है, लोगों की इतनी सहायता करी बात है। रही इसकी कि हर पार्टी में होती है डर्टी पॉलिटिक्स है, हमें भी पता है, ठीक है। हर पार्टी में कुछ लोग करप्ट होते हैं, बीजेपी में भी हैं। हम लोगों को नहीं बोले, लेकिन हम मानते हैं, मान्यता है हमारी। मोदी जी हैं, योगी जी हैं, उन्होंने देखो, कुछ तो ऐसे इंसान काम है, किए इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता। हम और कभी वो हर एक इंसान के मन में लालच होता है। किसी ना कहीं मोदी जी के मन में भी होगा, पर वो अपना देश का भी तो सोच के चल रहे हैं ना। यहाँ पे सपोर्ट ना बीजेपी का है, ना कांग्रेस का है, ना सपा, ना हिंदुस्तान बसपा, का support किसी है। चीज का सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मोदी जी का अच्छा, सपोर्ट अभी है। उपराष्ट्रपति जी ने कहा था कि जो महात्मा गांधी जी थे वो उस टाइम के महापुरुष थे और जो मोदी जी हैं वो इस टाइम के युग पुरुष हैं। लेकिन कांग्रेस कहती है कि कैसे मोदी जी की तुलना गांधी जी से कर दी। भैया, हाँ, कैसे कर दी मोदी कांग्रेस जी? वालों पे काम तो होता नहीं है, तो किसी ना किसी को तो पकड़ना है। अब मोदी जी सरकार में है तो उन्हें पकड़ ले, उन पे नहीं, कुछ सही ना कुछ बताया तो जाए होता तो तुलना कर भी नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी उनसे भी ऊपर हैं। ये चीज माननी पड़ेगी। गांधी जी का जो प्रभाव था वो अलग था। जो देखिए, मोदी हर जी एक की युग बात में है, हर एक लोग अपने ऊपर काम करते हैं। गांधी जी ने हमें स्वतंत्रता दिलाने में काम करी। अब स्वतंत्रता के बाद भी तो देश चलाना पड़ता है, उसमें मोदी जी सहयोग कर रहे हैं। तो दोनों का अलग अलग रोल है, दोनों इक्वली मान के चलो। आप जो देश के लिए काम करेगा वो बराबर ही माना जाएगा। देश में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। सहमत है कि इनकी बात से? हाँ, मोदी आना जरूर है 2024 को, क्योंकि देश का सुरक्षित के लिए, देश का नेता के लिए, देश का यूथ के लिए, देश का फाइनेंस एंड कंडीशन के लिए, देश इंडिपेंडेंट करने के लिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूरा हमारा हिंदुस्तान आगे आना जरूरी है बिकॉज ऑफ मोदी। लेकिन कि मोदी जी को तो पनौती बता रहे हैं विपक्ष। अरे वो क्या, वो जब तक राहुल गांधी जैसा बात करते थे ना, उतना इमेज ज्यादा होता है हमारा मोदी का। नो डाउट मोदी आएगा। मोदी जी आएंगे और जो